Hello everyone, welcome to the channel. In the last video we have done pipes and cistern topic and we done some questions related to that. और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चंस को, कुछ different types of questions related to pipes and cisterns. So let's start. So we have one question here. A pipe can fill tank with water in 2 hours. ओके तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अगर कभी भी आपको टाइम गिवन हो कि कोई भी पाइप 3 घंटे में फिल कर रही है तो आपको एक फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ 3 आवर्स में, तो आप ये देख लो कि 1 आवर में आपका जो पाइप है टैंक को कितना फिल कर देगा. तो हमने ये कन्वर्जन सीखा था कि अगर हमें 1 आवर का पता है या फिर हमें टोटल आवर्स पता है तो हम 1 मिनट या 1 आवर का वर्क निकाल सकते हैं. ठीक है, तो वही चीज़ यूज़ करेंगे. सबसे पहले पंप किसी भी टैंक को कितनी देर में फिल कर रहा है 2 आवर्स में. सो कैन आई फाइंड वन थिंग. देखो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन, कुछ भी अगर सपोज मिनट्स गिवन होता तो मिनट्स में निकालते. 1 आवर तो कितना हो जाएगा 1/2. जो भी टाइम गिवन होता है उसको हम रिवर्स कर देते हैं. ओके नाउ अब ये कह रहे हैं बिकॉज ऑफ अ लीकेज इट टुक 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पाइप से फिल हो रहा था. ठीक है, अगर इस टैंक में कोई लीकेज नहीं था तो इसको 2 आवर्स लग रहे थे. बट अब क्या हुआ, इस पाइप में यहाँ छोटा सा होल था जिसकी वजह से एक तरफ पानी फिल हो रहा है और दूसरी तरफ से हमारा पानी ड्रेन हो रहा है. तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है. कितना टाइम लग रहा है 1/3 आवर्स लग रहा है. ओके 1/3 का क्या मतलब होता है, दिस इज 3 2 6 प्लस 1 7/3 आवर्स. क्लियर. तो एक बात बताओ, जब लीकेज हो रहा है इसका मतलब क्या है, एक तरफ से इनलेट से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से हमारा पानी क्या हो रहा है, आउट हो रहा है. तो क्या एक टाइम पे दोनों पाइप वर्क कर रहे हैं. ओके तो हम ये देख रहे हैं कि मेरा कितना पानी आ रहा है और कितना पानी जा रहा है इन हाउ मेनी टाइम, इन 1 आवर. तो पहले अज्यूम कर लेते कि लेट x hours will be taken by outlet to drain the tank. ओके अगर x आवर्स में ये वाला जो आउटलेट है पूरा पानी निकाल रहा है तो हम क्या देख लेंगे कि इसका एफिशिएंसी क्या है, मीन्स 1 आवर में कितना ये पानी को बाहर निकालेगा. तो लिखेंगे पार्ट ऑफ द टैंक ड्रेन्ड बाय आउटलेट इन 1 आवर. कितना हो जाएगा 1/x. ओके अब ये देखो ध्यान से, अब मैं आपसे ये पूछूं कि 1 आवर में अगर दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो 1 आवर में कितना पानी फिल होगा. अब 1 आवर में हाफ तो आपका 1/2 काम हो रहा है और 1/x निकल रहा है, तो टोटल काम कितना हुआ 1/2 माइनस 1/x. तो टोटल या फिर पार्ट ऑफ द टैंक filled if both pipes are open together. ओके तो हम कितना फिल कर पाएंगे, we will able to fill 1/2 minus 1/x. ओके क्लियर. बट व्हाट वी हैव गिवन, हमें ये दिया हुआ है कि जब बिकॉज ऑफ लीकेज इट टुक 2/1/3 आवर्स टू फिल द टैंक. हमें टोटल आवर्स कितने गिवन है 1/3 आवर्स. तो एक काम क्या हो सकता है, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि इसको सॉल्व करें. मैं आपको 2 मेथड सिखा रही हूँ, आपको जो बेटर लगे आप वो यूज़ करना. यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x - 2. तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय बोथ पाइप्स टू फिल द टैंक वुड बी, जब पार्ट गिवन होता है रिवर्स कर दोगे तो यू विल गेट टाइम, जब टाइम गिवन होता है और रिवर्स कर दोगे तो यू विल गेट पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड. तो यहाँ पे रिवर्स करेंगे तो क्या आ गया 2x/x - 2.
आपने ये टाइम निकाला, बट इन क्वेश्चन व्हाट इट इज गिवन, इट इज गिवन 7/3 आवर्स, तो दोनों टाइम्स क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब 2x/x minus 2 is equals to we have 7/3. Now just cross multiply and solve it. तो ये हो जाएगा 6x and this would be 7x minus 7 to 14. ये हो जाएगा 6x minus 7x minus 14 minus x minus 14 means x equals to 14 hours. That means टोटल 14 आवर्स लगेंगे इस टैंक को ड्रेन करने में, अगर पूरा का पूरा टैंक फिल होगा तो। ठीक है, एक तो हमारे पास ये तरीका होता है। दूसरा मेथड क्या होता है, अगर आप लोगों को याद है, सिंस वी हैव गिवन, कितना टाइम गिवन है हमें, बिकॉज लीकेज की वजह से इट इज टेकिंग 1/3 आवर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 आवर में 1 आवर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पार्ट ऑफ द टैंक filled by both pipe कितना हो जाएगा, इट इज गिवन 7 अपॉन, इफ वी रिवर्स इसको, अगर हम रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/7, और हमें ये हमने निकाला है। ठीक है, पार्ट ऑफ द टैंक, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा किसी भी एक मेथड से। और आई नो ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसे जब आप बार बार रीड करोगे, क्वेश्चन के मेथड को बार बार समझोगे, तो ये आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उससे बहुत डिफरेंट है, और थोड़ा सा अगर जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो बहुत डिफरेंट लगेगा, समझ नहीं आएगा। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसका मेथड समझेंगे। एक बार आप क्वेश्चन समझ जाओगे कि क्वेश्चन है क्या एक्चुअली, और फिर एक बार मेथड समझ जाओगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जब भी फिर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ, दिस इज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो रीड करते हैं। 2 pipes A and B can fill a cistern 32 minutes and okay, 2 पाइप दोनों मिलके कितनी देर में फिल कर रहे हैं, 32 मिनट्स में। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम एंड देन पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ। देखो, दोनों मिलके कितना फिल कर रहे हैं, कितनी देर में फिल कर रहे हैं, 32 मिनट्स में। अब क्या किया, दोनों पाइप को ऑन किया, दोनों पाइप अपना काम कर रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद बी पाइप को बंद कर दिया। बी पाइप बंद हो गया, इसका मतलब कौन सा पाइप वर्किंग है, ए इज ओनली वर्किंग। तो आपसे ये पूछ रहा है कि मैं बी पाइप को कितनी देर बाद बंद करूं, सो दैट जो मेरा काम चल रहा था, जो टैंक फिल करने का काम चल रहा था, वो टोटल कितनी देर में हो जाए, 24 मिनट्स में। ओके, दोबारा समझाती। दोनों मिलके 32 मिनट्स में काम कंप्लीट कर लेते हैं, मीन्स टैंक फिल कर देते हैं। पर क्या हुआ कि फिर हमने दोनों टैप को ऑन किया, दोनों से काम करवाया, लेकिन कुछ टाइम बाद हमने ना बी पाइप को बंद कर दिया, मीन्स नाउ ओनली ए इज वर्किंग। अब कितनी देर बाद आपने बी को बंद किया होगा कि ये आपका जो सिस्टर्न है या टैंक है वो 24 मिनट्स में फिल हो जाए। क्वेश्चन इज क्लियर। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, तभी मैं सोच रही थी कि दोनों मिलके 32 मिनट्स में और फिर बी को कुछ टाइम बंद कर दे तो 24 मिनट्स में, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 पाइप है, ये 32 मिनट्स में फिल कर रहा है एंड बी फिल कर रहा है इन 48 मिनट्स। 48 मिनट्स में फिल कर रहा है। ओके, दोनों की अपनी अपनी टाइमिंग्स दे रखी है एंड फिर दोनों से काम करवा रहे। कुछ टाइम बाद हमने बी पाइप को बंद कर दिया। अब हमें वही टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद आपने बंद किया होगा, सो दैट हमारा जो पूरा का पूरा टैंक है 24 मिनट्स में फिल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझो पहले। अगर आप लोगों को याद हो तो जो हमारा वर्क एंड टाइम वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, हमारा वर्क क्या होता है, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, कि कितनी देर एफिशिएंसी और क्या कितना टाइम लग रहा है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द वर्क। ये हमने क्लास 11th में सीखा था। नाउ अब देखो, जो आप वो निकालते हो ना, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप इन 1 आवर, और जो 1 बाय करके निकालते हो, समथिंग 1/2 1/4, ये इट इज नथिंग बट एफिशिएंसी। टाइम गिवन होता है, और हाँ, एक रिलेशन भी हमें पता होता है कि ई एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि ई और टाइम, अगर टाइम खुद सोचो, अगर कोई टाइम ज़्यादा ले रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम। अगर कोई टाइम
बहुत जल्दी कर ले रहा है काम, मतलब उसको टाइम बहुत कम लग रहा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, ज़्यादा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ए टाइम ऑफ ए, टाइम टेकन बाय ए इज बेसिकली 32 मिनट्स। तो हमें सबसे पहली चीज़, कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन एक चीज़ लिखने हमें ज़रूर आती है कि टाइम अगर 32 मिनट्स में हमारा टैंक फिल हो रहा है, मीन्स पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए कितने मिनट में, इन 1 मिनट इज 1/32। एंड यू नो यही जो चीज़ होती है ना हमारी, इसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। यू शुड नो दिस, जो पार्ट ऑफ द टैंक हम 1 मिनट की वैल्यू निकालते हैं, वही हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है, ठीक है। सिमिलरली हम बी के लिए इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि बी को कितना टाइम लग रहा है, 48 मिनट। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 मिनट इज बेसिकली 1/48। मतलब ये समझो कि 32 पूरा काम है और ए 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 1 मिनट में। 48 पूरा काम है फॉर बी, और ये कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। ओके, क्लियर नाउ। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं कितनी देर के लिए, एक्स टाइम के लिए। तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट एक्स मिनट्स, लेट 4x मिनट्स ए एंड बी पाइप वर्कड टुगेदर, कि ए और बी कितनी देर के लिए काम कर रहे थे साथ में, x मिनट के लिए। नाउ यहाँ से ना एक और कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करना चाहूँगी। देखो हम हमेशा क्या करते हैं, किसी भी काम को, कोई भी वर्क होता है, हम उसको 1 लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, 1। जैसे इससे ना मैं एक सबसे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाना चाहूँगी, तभी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि एक पर्सन है, ए पर्सन, ठीक है। ए पर्सन क्या करता है, 1/5 वर्क कितनी देर में कर रहा है, 2 डेज में। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, इससे फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक ए पर्सन है, वो 1/5 वर्क कितनी देर में करता है, 2 डेज में। अब अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी काम, किसी भी काम को आप हमेशा 1 लेकर चलोगे, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि ये एक पर्सन पूरा काम विच इज 1 कितने दिनों में करेगा। सोचो थोड़ी देर कि 1/5 अगर 2 डेज में कर रहा है, 2 डेज अगर मान लो 1 डे, तो ज़्यादा क्लियर हो कि 1/5 वर्क 1 डे में कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसका क्या मतलब है कि टोटल 5 काम है, टोटल 5 में से वो 1 काम 1 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितने दिनों में करेगा। अब देखो, जब फर्स्ट डे ए ने काम किया तो 1/5 काम किया, जब सेकेंड डे काम करेगा तो वो तब भी 1/5, थर्ड डे जब काम करेगा तब भी 1/5, फोर्थ, और ये आपको तब तक कंटिन्यूस करना है जब तक कि पूरा सम करने पे 1 आ जाए, 1/5। अभी तक टोटल काम कितना हुआ है, 4/5। क्या जब वो 5th डे आएगा तब जाके इसका पूरा काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5/5 1 आ गया। क्लियर, इसका मतलब 1/5 वर्क कितने डे में कर रहा है, 1 डे में। तो मैं इसका एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि 1/5 वर्क ये कितने डे में कर रहा है, 2 डेज में कर रहा है, तो 1 डे कितने में करेगा, मतलब पूरा कंप्लीट वर्क। और कभी हम 1 नहीं लिखते, हम अपने माइंड में रखते हैं कि वर्क शुड बी 1 यूनिट अज्यूम कर लो, पर हम कभी ये नहीं लिखते कि 1 वर्क इज डन इन, हम 1 को लिखेंगे कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क आप दोनों तरफ, यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। तो मैथ्स में तो दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, अगर एक तरफ कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी, तो दोनों तरफ क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ 1 बन जाएगा विच इज कंप्लीट, एंड 2 × 5 10 डेज। ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन, अगर मैं कहती हूँ कि कोई पर्सन 2/3 वर्क कर रहा है 7 डेज में, तो बताओ कंप्लीट वर्क कितने दिनों में करेगा। तो आपको पता है यहाँ पे क्या बनाना है, 1। अब बताओ इसे किससे मल्टीप्लाई करो कि 1 हो जाए, तो ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से। तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 7 × 3/2 विच इज 21/2, मीन्स 21/2 डेज में ये पूरा कंप्लीट वर्क करेगा। ओके, अब यही हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना। नाउ हमें एक चीज पता है कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम।
और जब हम ये वाली चीज़ फाइंड करते हैं, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय इन 1 मिनट, यही दिस इज़ नथिंग बट द एफिशिएंसी। अब देखो, जब कुछ देर के लिए x टाइम के लिए दोनों ने काम किया, मतलब a 132 कर रहा है और b कितना कर रहा है 1/48, तो क्या x आवर्स के लिए दोनों ने काम किया, yes और नो? तो मुझे पता है कि 1/32 प्लस 1/48, ये a काम कर रहा है, ये b काम, कितनी देर के लिए, x आवर्स के लिए। और ये देखो, ये क्या हो गया आपकी, दिस इज योर एफिशिएंसी इनटू दिस इज टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम हमेशा क्या देता आपको, वर्क। यहाँ अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वाई, क्योंकि x आवर्स तक तो दोनों ने काम किया, उसके बाद b को हमने क्या कर दिया, ऑफ, b को क्या कर दिया, ऑफ। अब कौन काम कर रहा है, नाउ ओनली पाइप a इज वर्किंग, तो जब पाइप a कर रहा है तो 1/32, कितनी देर के लिए, ये तो एफिशिएंसी होगी, कितनी देर के लिए काम कर रहा है, मैं यहाँ लिखूंगी। नाउ एक बात बताओ, जब हमने ये काम किया कि कुछ देर काम किया, उसके बाद भी चला गया, इन दोनों में कितना टाइम लग रहा है, टोटल 24 मिनट्स। मतलब जब दोनों ने साथ में काम किया, उसके बाद बीच छोड़ के चला जाता है, देन मेरा पूरा काम कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, 24 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है। सो कैन आई से इस पूरे प्रोसेस को करने में 24 मिनट्स लग रहे हैं। सो अगर x टाइम तक इसने काम किया है, टोटल को काम करने में से 24 मिनट्स लग रहे हैं, तो a ने अकेले कितनी देर काम किया होगा, 24 माइनस x काम किया होगा। मान लो 10 मिनट तक दोनों ने साथ में काम किया, ठीक है, टोटल 24 मिनट लगे मुझे, तो a ने अकेले कितने काम किया होगा, सोच सकते हो वही चीज़। अच्छा, अब क्या मेरा पूरा काम हो रहा है, और पूरा काम कितना होता है, 1। बस यही चीज़ याद रखनी है कि वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, और हमारा टोटल वर्क इज ऑलवेज 1। बस अब इसे सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1/32 48 प्लस 32/32 इंटू 48, यहाँ पे आपका x है, प्लस ये हो जाएगा 1/32 24 माइनस x इक्वल्स टू 1। सो कैन आई टेक 32 कॉमन, 1/32 अगर मेरा कॉमन आ गया, 2 and 8 10 7 80x प्लस 32 बाहर जा चुका है, 24 माइनस x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया, 32 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ से आ गया आपके पास 79x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 32। 79x इज इक्वल्स टू 32 माइनस 24, 79x इज इक्वल्स टू 12 में से 4 8, तो ये आ गया 8। कुछ मिसिंग है, मिल गया। दिस इज जब हमने यहाँ पे 32 कॉमन लिया तो 48 बचेगा ना, ठीक है, गलत हो गया, तो इसे कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल कर दिए, 4 1 जा 2 जा एंड 20, 4 3 जा 5 जा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5/3x प्लस 24 माइनस x इज इक्वल्स टू 32। क्या क्या था, इस 32 को यहाँ भेज दिया, दिस इज नाउ। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 3x अपॉन 3, 24 को इस साइड ले जाएंगे, 32 माइनस 24, 2x इज 3 एंड दिस इज 12 माइनस 8, 12 माइनस 4 8, और यहाँ आ गया हमारे पास 8 आ गया ना, 2 ये हो गया 4, सो x इक्वल्स टू 12 मीन्स 12 मिनट्स बाद पाइप बी को ऑफ किया, तब जाके हमारा 24 मिनट्स में काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इज इट क्लियर? एक बार इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस करना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पे पार्ट्स में बात कर ली है, ठीक है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट से देखो। 2 पाइप है, A and B can fill a tank in 20 hours and 16 hours. B alone is kept open for 1/4 of the time. इसका मतलब जो भी टाइम लगा, we don't know the time, but उसका 1/4 टाइम तक B अकेला काम कर रहा था। And both pipe are kept open for the remaining time. बाकी टाइम के लिए दोनों काम कर रहे थे, और ऑब्वियसली जब दोनों मिलके काम करेंगे तो हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय
1. Find the time required to fill the tank. Clear? तो सेम चीज हम क्या करेंगे, वर्क टाइम और एफिशिएंसी के टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो पहले लिख लेते हैं पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए. 20 आवर्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन 1 आवर इज 1/20. सिमिलरली पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 आवर विल बी 1/16. हमें पता है वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम. ये जो पार्ट हम हमेशा फाइंड करते, दिस इज एफिशिएंसी ऑलवेज. ओके, नाउ 1/4 टाइम के लिए कौन काम कर रहा है, बी. तो 1 टाइम 4 लग रहा है इंटू, जब बी काम कर रहा है तो बी कितना काम कर रहा है, 1/16 प्लस, क्योंकि मेरा काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. अगर 1/4 बी कर रहा है, बाकी काम दोनों मिलके कर रहे हैं, तो बताओ वो टाइम कितना होगा. जब 1/4 है तो बाकी 1 में से माइनस कर देंगे, या फिर ऐसे समझो, टोटल 4 में से 1 बार, टोटल 4 में से हम फ्रैक्शन में ऐसे करते हैं ना, आउट ऑफ 4 बी 1 के लिए काम कर रहे हैं, तो बाकी रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, 3/4. मीन्स 3/4 के लिए दोनों मिल के काम कर रहे हैं. ए कितना काम करेगा, 1/20. बी कितना काम करेगा, 1/16. और आंसर इज इक्वल्स टू 1. वेट, हमें फाइंड क्या करना था, यहाँ से तो हमें एक्स निकलेगा नहीं. अच्छा, ओके, गॉट इट. इसमें हमें क्या करना है, टाइम क्या ले लेंगे, लेट टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज इक्वल्स टू एक्स. राइट, तो बी इसका कितना काम कर रहा है, एक्स 1/4 विच इज x/4. तो रिमेनिंग टाइम क्या हो जाएगा, 3x/4. क्लियर. तो हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है. क्लियर. टोटल टाइम टेकन. तो क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. सिंपली क्या करना, एलसीएम लेना, कॉमन लेना, और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए इजी हो गया होगा. देखो, ए 20 मिनट में कर रहा है, बी 60 मिनट में काम कंप्लीट कर रहा है. एंड देयर इज अ आउटलेट, मतलब एक ऐसा कह सकते हो, टंकी के पास नीचे एक होल है जहां से पानी निकल रहा है, बॉटम ऑफ द होल टैंक. इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों काम कर रहे हैं. तीनों काम मतलब 2 तो फिल कर रहे हैं और सी निकाल रहा है. ठीक है, तो इट टुक 40 मिनट्स टू फिल द टैंक. टोटल कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट्स लग रहे हैं. सो वी नीड टू फाइंड. अच्छा, प्लीज मिनट्स को आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय MIN, आवर्स को आई विल रिप्रेजेंटिंग बाय HR, और रेस्पेक्टिवली समवेयर यू विल सी एज अ RESP. ओके, नाउ अब क्वेश्चन करते हैं. तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, पार्ट ऑफ द टाइम. तो लेट कर लेते हैं, हमें क्या फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम टेकन बाय C टू एम्प्टी द फुल टैंक. तो लेट कर लेते पहले, लेट x आवर्स. अच्छा, मिनट में बात हो रही है तो ऑब्वियसली वी विल टेक x minutes will be taken by C to empty the full tank. ठीक है, x मिनट अगर वो टोटल टाइम ले रहा है टैंक को एम्प्टी करने के लिए, तो मुझे बताओ, पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितना एम्प्टी हुआ होगा, 1/x. ठीक है. सिमिलरली पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 मिनट बाय C इन 1 मिनट बाय ए को टोटल आवर्स कितने लग रहे हैं, 20 मिनट्स. तो उसको ड्रेन करने में कितना टाइम लगेगा, सॉरी फिल करने में 1 मिनट में कितना फिल करेगा, 1/20. सिमिलरली पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 मिनट बाय whom, बाय B विच इज 1/60. क्लियर. अब देखो, जब तीनों काम कर रहे हैं तो कितना काम हो रहा है. इफ उससे पहले एक और चीज, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट्स लग रहे हैं.
अगर तीनों वर्क कर रहे हैं तो मैं इसको दो तरीके से करवाती हूँ. पहले एक सिंपल वाला करवा देती हूँ. तो टोटल टाइम टेकन बाय A, B and C if they are working together. If they are working together, we have given this, which is 40 minute. बहुत ध्यान रखना, I am talking about total time. अब जब तीनों एक साथ काम कर रहे होंगे तो कितना टैंक फिल हो गया होगा. टैंक का पार्ट ऑफ द टैंक filled by, I am writing this, A, B and C if they are working together is equals to 1/40. yes or no? जब हमें टाइम गिवन होता है तो पार्ट निकालना होता है, पार्ट गिवन होता है तो टाइम निकालना होता है. ठीक है, जब ये आपको गिवन है, बट मुझे बताओ काम कितना कर रहा है. ए कितना काम कर रहा है 1/20 1 मिनट में. ठीक है, एंड बी कितना काम कर रहा है वर्किंग टुगेदर इन 1 मिनट. ए 1/20, बी कितना काम कर रहा है 1/60 और सी कितना ड्रेन कर रहा है. सी का काम खराब करना है या फिल करना है, खराब करना. तो क्या हो जाएगा -1/x विच इज इक्वल्स टू 1/40. ओके, अब इसको सॉल्व कर लो. व्हाट वी कैन डू, इसको इधर भेज दो 1/20 प्लस 1/60. इसको इस साइड भेज दे 1/x minus 1/40 is equals to solve. Can I take 1/20 common? तो if I take this 1/20 common, तो हो जाएगा 1 plus 1/3 minus 1/2 which is 1/x. 20 को इधर 20 को इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 20/x और here will be 6 minus 2 minus 3 which is equal 2 minus 3 5. ये हो गया 1/6 which is equals to 20/x. x का आंसर क्या आ गया 1/120 minutes. 120 minutes means 2 hours. means C 2 hours लेगा to drain the tank. ओके, एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका क्या है, देखो आपको पता है पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय विच इज 1/20 1/60 माइनस से. यहाँ पे इसको एलसीएम लो. ठीक है, एलसीएम लेके उल्टा कर दोगे, जब रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा टाइम, और टाइम ऑलरेडी कितना गिवन है 40. दोनों को आप इक्वल करोगे तो भी आंसर आ जाएगा. क्लियर है? ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ वी हैव गिवन ए बी कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट एंड 30 मिनट. सी पाइप 5 लीटर वाटर पर मिनट. मतलब सी क्या कर सकता है, 1 मिनट में 5 लीटर वाटर ड्रेन कर सकता है. ठीक है, इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपनड इट, दोनों अगर तीनों को ओपन कर दिया जाए, इट टुक 1/2 आवर्स टू फिल द टैंक. क्लियर? तो हमें फाइंड करना है कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है. ये भी बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन है. ये जो गिवन है ना 5 लीटर पर मिनट, ये बेसिकली एफिशिएंसी ही होती है. जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम हमेशा पर मिनट या पर आवर में चेक करते हैं कि मैं पर आवर कितना काम कर रही हूँ. वही चीज़ क्या होता है आपकी एफिशिएंसी होती है. ठीक है, अब इसको देखो सिंपली, मैं वही वाली स्टेटमेंट लिखोगी पार्ट ऑफ द टैंक. हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि कैपेसिटी कितनी, मतलब उस टैंक में कितना लीटर वाटर है. नाउ अब सबसे पहले पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए, पार्ट ऑफ द टैंक filled by A in 1 minute 1/60 हो गया. Part of the tank filled by B in 1 minute कितना हो गया 1/30 हो गया. ठीक है, C का हमें नहीं पता तो लेट कर लेते. लेट C takes X hours to drain the tank. तो मुझे बताओ पार्ट ऑफ द टैंक ड्रेन्ड बाय सी इन 1, सॉरी मिनट में बात हो रही है ना तो हम मिनट यूज करेंगे. तो इट विल बी 1/x. अब जब तीनों को ओपन कर देंगे तो कितना हो जाएगा
1 upon, sorry, we have already been given that 2 hours to fill the tank. अच्छा, जब तीनों को ओपन किया जाए तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? 2 hours. तो जब तीनों ओपन होंगे तो मुझे ये बताओ, पार्ट ऑफ द टैंक filled by all pipe if open together, it is given by 1/2 हो जाएगा. और हमें कैसे निकालना होता है? 1/60 ए फिल करेगा, बी भी 1/30 फिल करेगा, बट सी क्या करेगा? 1/x रिमूव करेगा. ओके, तो हमें क्या करना है? ये दोनों इक्वल हो गए x की वैल्यू, तो टेक 1/x दिस साइड, तो पॉजिटिव हो जाएगा. दिस विल बी 1/60, 1/30 माइनस 1/2. तो सॉल्व करते हैं इसे. ओके, नाउ देखो यहाँ पे हमें ना ये 2 hours गिवन है. बहुत केयरफुल रहना है. हमें क्या गिवन है? 2 hours. बट बात किस में हो रही है? सबकी मिनट्स में हो रही है. तो इस 2 hours को भी मिनट में चेंज कर दो, या 60 और 30 को आवर्स में चेंज कर दो. बट मिनट में चेंज करना ज़्यादा ईजी है. तो जहाँ भी हमने 2 hours लिखा था, इसको करो 60, बिकॉज वी आर ऑलवेज टॉकिंग इन मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ हो जाएगा आपका 120. ओके, अब सॉल्व करते हैं. 1/60 नहीं, 1/30 कॉमन लेंगे, तो 1/2 प्लस 1 माइनस 1/4, 1/x. 30 इस साइड आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 30/x. यहाँ पे कॉमन 4, 2 प्लस 4 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, तो 1 आ गया. तो मीन्स x की वैल्यू आ गई 30. x था क्या? x था हमारा दैट इन हाउ मेनी आवर्स, सॉरी इन हाउ मेनी मिनट सी विल ड्रेन द टैंक. सी क्या कर रहा है? 30 मिनट्स में टैंक को ड्रेन, मतलब सी विल ड्रेन द टैंक इन 30 मिनट्स. ओके, लेकिन एक बात बताओ, एक मिनट में कितना पानी लीटर ड्रेन कर रहा है? 5 लीटर. तो 30 मिनट में कितना कर देगा? 1 मिनट में कितना कर रहा है वो? 5 लीटर ड्रेन कर रहा है. तो 30 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 30 मिनट्स में हो जाएगा 30 × 5 लीटर विच इज 150 लीटर. मीन्स देखो, सी पूरा का पूरा पानी कितनी देर में ड्रेन कर रहे हैं? 30 मिनट्स में. तो ऑब्वियस सी बात है, उस टैंक में उसकी कैपेसिटी कितनी रही होगी? 150 लीटर. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. इसमें एक्चुअली सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब टाइम भी आ रहा है, कंपेयरिंग भी आ रही है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन. अ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो. द फर्स्ट 2 पाइप ऑपरेटिंग simultaneously fill the tank in the same time during which the tank is filled by third pipe alone. देखो, जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, पाइप ए एंड पाइप बी, जितना काम कर रहे हैं, सेम काम कौन कर रहा है? आपका थर्ड पाइप अकेले कर रहा है. अब सेकेंड पाइप फिल द टैंक 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप. अब खुद सोचो, अगर पाइप सी, सेकेंड पाइप जो है वो टैंक को 5 घंटे फास्टर, मतलब जल्दी फिल कर रहा है, किससे? फर्स्ट पाइप से. और 4 घंटे स्लोअर है, किससे? थर्ड पाइप से. क्लियर? तो पहले हम टाइम का देख लेते हैं. इसमें आप किसको एक्स लेना चाहोगे? इट्स अप टू यू. फर्स्ट पाइप एक्स लेना है या सेकंड पाइप. तो मैं लेट कर लेती हूँ, फर्स्ट पाइप से कंपेयर है ना, तो वही करती हूँ. लेट द टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप इस एक्स. अच्छा, आज में बात हो रही है, आज, ठीक है. अगर पाइप एक्स आवर्स, फर्स्ट पाइप एक्स आवर्स में फिल कर रहा है, तो सेकंड पाइप कितनी देर में फिल करेगा? x + 5, है ना? सोचो एक बार. गलत. देखो, 5 घंटे पहले भर रहा है, इसका मतलब अगर मैं 10 घंटे में फिल कर रही हूँ तो सेकंड वाला कितनी देर में फिल कर रहा होगा? 5 घंटे पहले ना. मान लो 10 से 5 वो सेम हो रहा है. सपोज मैं 13 आवर्स में फिल कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि आप मेरे से 5 घंटे पहले जल्दी फिल कर देते हो, तो कितना होगा? माइनस करोगे ना आप. तो इसलिए टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप विल बी x - 5 hours. क्लियर? नाउ अब क्या दे रखा है? एंड जो सेकेंड पाइप है
वो क्या कर रही है, 4 आवर स्लोअर है, 4 आवर स्लोअर। पता है हमें आदत हो रही कि फास्टर मतलब प्लस करना, स्लोअर मतलब माइनस करना, बट क्वेश्चन की एक बार डिमांड को समझो, क्वेश्चन एक बार लॉजिकली सोचोगे तो पता चल जाएगा कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, ठीक है। अपने लॉजिक पे ट्रस्ट करो। अब सेकंड पाइप क्या कर रहा है, 4 आवर स्लोअर भर रहा है, किससे, थर्ड पाइप से। अच्छा, थर्ड पाइप की तो मुझे टाइमिंग पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट में तो पाइप सेकंड का कंपैरिजन था, मैंने कर लिया। तो लेट सपोज थोड़ी देर के लिए, लेट द टाइम टेकन बाय थर्ड पाइप विच इज वाई ले लेते हैं, लेट सपोज। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड पाइप हमारा क्या है, विच इज x माइनस 5, वो क्या है, स्लोअर है, किससे, थर्ड पाइप से। मतलब अगर मान लो थर्ड पाइप 6 घंटे में फिल कर रही है और मैं 4 घंटे स्लो हूँ, तो इसका मतलब मैं कितनी देर में फिल करूँगी, 6 + 4 10। इसका मतलब जो आपका सेकेंड पाइप है वो कितना टाइम लेगा, y + 4। क्लियर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 9। अब यहाँ पे जाके बस पुट करो। क्या आपका सारे क्वेश्चन x की टर्म में आ गया। बस अब ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फर्स्ट पाइप। अब टाइम पता है तो मैं पार्ट निकाल सकती हूँ, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय फर्स्ट पाइप 1/x, part of the tank filled by second pipe 1/x minus 5, and part of the tank filled by third pipe which is 1/x minus 9। क्वेश्चन में क्या गिवन था, जितना काम फर्स्ट एंड सेकंड कर रहे हैं उतना अकेला कौन कर रहा है, थर्ड कर रहा है। इसका मतलब देखो फर्स्ट एंड सेकंड कितना काम करेंगे, फर्स्ट करेगा 1/x, सेकंड करेगा 1/x minus 5, और दोनों मिलके जितना काम कर रहे हैं 1/x minus 9। ठीक है। अब इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, कैसे क्रॉस, मैं फर्स्ट स्टेप बता देती हूँ। x एंड x माइनस 5 लेंगे, यहाँ से x माइनस 5 आएगा और यहाँ से आएगा x, और 1/x माइनस 9। ओके, अब ना इसे सॉल्व करोगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, 15 आएगी और 3। अब मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू 3 पॉसिबल है, सोचो। इफ आई टेक x3 तो यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा -7, नहीं 3 होगा ना, -6, ठीक है, और यहाँ पे -2 विच इज नॉट पॉसिबल। तो कौन सा केस पॉसिबल होगा, 15। ओके, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 2 पाइप है, A एंड B कैन फिल द टैंक इन 4 hours and 6 hours. The pipes are open simultaneously and it takes 6 minutes more to fill the tank due to leakage. Okay, fine. If the tank is full, then find the time taken by leakage to complete the tank. Question समझते हैं, सेम लग रहा होगा बट थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। देखो A और B दोनों, A अकेला 4 आवर में फिल कर रहा है और B 6 आवर्स में फिल कर रहा है। पर क्या हुआ, उस टैंक में छोटा सा एक ड्रेनिंग पॉइंट है, वहां से ड्रेन हो रहा है पानी, और जब हमने दोनों पाइप को ऑन किया तो मुझे 6 मिनट ज़्यादा लग रहा है। उस टैंक में ड्रेन होने की वजह से मेरे को 6 मिनट ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा हाउ मेनी टाइम टेकन बाय द ड्रेनिंग सी सो दैट इट कैन एम्प्टी द टैंक। ठीक है, तो वही सेम चीज़ x आवर्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लेट x आवर्स will be taken by suppose C, ठीक है, will be taken by C pipe to drain the tank। ठीक है, तो मुझे पता है part of the tank drained by C in how many hours, in 1 hours। तो कितना हो जाएगा 1/x, ये तो आगे लिख लिया। सिमिलरली पार्ट ऑफ द टैंक ड्रेन बाय A in 1 hour 1/4। सिमिलरली पार्ट ऑफ द टैंक ड्रेन बाय B in 1 hour 1/6। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। ये 6 मिनट मोर का क्या मतलब है, ये जो 6 मिनट्स मोर है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब एक समझो, मान लो मैं किसी काम को कर रही थी 10 घंटे में, ठीक है, बट क्या हुआ, मैं 10 आवर्स में कर रही थी, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं 1 घंटा ज़्यादा ले रही हूँ, 1 घंटा ज़्यादा ले रही हूँ। तो मुझे बताओ
विद प्रॉब्लम मैं अपना काम कितनी देर में करूँगी? तो 11 आवर्स में करूँगी ना। पहले कितना 10 ले रही थी, प्रॉब्लम के साथ में 1 घंटा ज़्यादा ले रही हूँ, तो कितना हो गया 10 + 1 11। मुझे देखो क्या ए और बी का टाइम दे रखा है 4 आवर एंड 6 आवर, ठीक है, और यहाँ पे 6 मिनट्स है। बहुत ध्यान रहना, आवर्स है और यहाँ मिनट्स है, फंसा देंगे क्वेश्चन हमें। तो पहले मैं ये देख लेती हूँ टोटल। तो ए और बी का जब मुझे टाइम पता है तो मैं दोनों का एक बार का टाइम फाइंड कर सकती हूँ कि दोनों मिलके कितनी देर में करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ द टैंक filled by A and B which will be 1/4 plus 1/6। सॉल्व करेंगे तो नीचे 24, 6 + 4 10 which is 5/12। ओके, नाउ अब पार्ट ऑफ द टैंक है तो मैं इससे टोटल टाइम निकाल सकती हूँ। therefore टाइम टेकन बाय बोथ पाइप, बोथ से मतलब A and B टू फिल द टैंक। तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर दो 12/5। अच्छा ये आवर्स है तो मैं इसको मिनट में चेंज कर लूँ तो ये हो जाएगा 12/5 × 60 मिनट। क्यों? क्योंकि अभी 6 मिनट हमें गिवन थे, 12 विच इज 144 मिनट्स। इसका मतलब 144 मिनट्स में ये बिना लीकेज के काम कर रहे थे। अब क्या हो गया, लीकेज हो गया। लीकेज हो गया तो ये 6 मिनट ज़्यादा ले रहे हैं। तो मुझे बताओ लीकेज के साथ ही कितना टाइम लेंगे टोटल? क्या करेंगे, 144 + 6 विच इज 150, ठीक है। और ड्यू टू लीकेज टाइम टेकन बाय ऑल 3 पाइप्स कितना हो जाएगा, 144 + 6 विच इज 150 मिनट, ठीक है। अब मुझे काम 150 मिनट है, मुझे पता है पार्ट ऑफ द टैंक अगर तीनों काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 + 1/6 - 1/x, क्योंकि ये तो ड्रेन कर रहे हैं। और टोटल टाइम कितना लगने वाला है, 1/50, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकालोगे, x निकालोगे। लेट मी टेल यू द आंसर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 60 आवर्स, ठीक है। सॉल्व करना, इनकेस अगर आपको कहीं डाउट होता है तो जस्ट कमेंट मी, आई विल टेल यू द आंसर। अब कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब अगर आप कोई भी सैम्पल पेपर वगैरह देखते हो तो जो अलग से ओसवाल वगैरह की होती है उसमें आप ये क्वेश्चन जरूर देखोगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं इसे। क्या 3 पाइप है, ए बी सी कैन फिल द टैंक इन कितना, 2 आवर्स। बी और सी कितने ले रहे हैं, 3 आवर्स। वाइल ए और सी कितने ले रहे हैं, 4 आवर्स। तो हमें बताना है कि ए बी सी अकेले कितना काम करेंगे। इसी का ना मैं एक और वर्जन आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, हमें टाइम पता है, टाइम से हम हमेशा क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी, मतलब पार्ट ऑफ द टैंक। तो हमें तीनों का दे रखा है 2 आवर्स, तो लिख दे पार्ट ऑफ द टैंक। अच्छा, मैं टाइम को ए बी सी से अज्यूम करके चलूंगी। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये व्हेन वर्किंग टुगेदर तो ये कितना आ गया, 1/2। अच्छा, सारे आवर्स में है, ठीक है। सिमिलरली पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय, क्या गिवन है हमें, बी एंड सी। इट इज गिवन अस 1/3। अच्छा, एक और चीज बताओ, यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। जब, और आई एम अज्यूमिंग, हाँ मैं लिख नहीं पाई, मैं भूल गई। लेट ए पाइप विल टेक x hours, B pipe will take y hours, and C will take z hours. I'm sorry, मैं यहाँ लिख नहीं पाई, भूल गई मैं। तो ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। मुझे बताओ हम कैसे निकालते हैं। अगर A x hours ले रहा है तो वो कितना काम कर रहा है, 1/x। B कितना कर रहा है, 1/y, प्लस C कितना कर रहा है,
z. It is given you 1/2, first equation. Similarly b और c कर रहे हैं. b कितना काम कर रहा है 1/y. c कितना काम कर रहा है 1/z, which is 1/3. Similarly part of the tank filled by किससे a and c. It is given us 1/4 हो जाएगा. और हमें कैसे c a कितना काम कर रहा है 1/s, c कितना कर रहा है 1/z, 1/4. बस आपको इन्हीं तीनों इक्वेशन से क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है x y z की. तो सिंपल है. देखो 1 + y + 1 + z की कितनी गिवन है 1/3. तो फ्रॉम 1 क्या कर सकते हैं 1/x + 1/y और 1/z की जगह हम क्या डाल सकते हैं 1/3 विच इज 1/2. तो 1/x कितना आ गया 1/2 - 1/3, 3 - 2/6 विच इज 1/6. x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और x क्या था 6 आवर्स. ठीक है. सिमिलरली फ्रॉम 1 अब हमें क्या गिवन है x 1/x 1/z की वैल्यू गिवन है. 1/x 1/z डाल देंगे तो क्या निकल जाएगा 1/y. तो ये हो जाएगा 1/y और 1/x + 1/z की वैल्यू है 1/4 विच इज 1/2. तो 1/y कितना आ गया 1/2 - 1/4, 4 - 2 2/4, 4 - 2 2/8 विच इज 1/4. ठीक है. तो ये कितना आ गया हमारे पास this we got y = 4 hours. Now if you know the value of x, y, then we can find the value of z. कहीं से भी निकाल लो. मैं यहीं से निकाल लेती हूँ from 3 से निकाल लेती हूँ. From 3 we have given 1/x 1/z. हमें given है 1/x + 1/z is equals to 1/4. यही given है. हमें चेक कर लेते हैं. हाँ x की वैल्यू कितनी आई थी 6. तो 1/z कितना आ गया 1/4 - 1/6. 6 - 4 2/6 4 = 24 विच इज 1/12. सो z कितना आ गया 12 आवर्स. क्लियर है. अच्छा कई बार क्या होता है इसी क्वेश्चन में ऐसे दे देते हैं. ध्यान से सुन कि a एंड b दोनों मिलके काम कर रहे हैं 2 आवर्स में. b एंड c दोनों मिलके काम कर रहे हैं सपोज 4 आवर्स में. C एंड A काम कर रहे हैं 1/r 8 आवर्स में. ठीक है. तो आपसे ये पूछा है कि A B C कैसे अलग काम करेंगे. तो ये टाइम है. तो सबसे पहले हम पार्ट निकालेंगे. तो मान लो A हमारा कितना ले रहा है x आवर्स ले रहा है, B ले रहा है हमारा y आवर्स और C हमारा ले रहा है z आवर्स. ठीक है. तो A और B कितना काम करेंगे 1/x + 1/y is equals to 1/2. B और C के लिए 1/y + 1/z 1/4 और ये 1/az + 1/x is 1/8. आपको x y z निकालना है. ठीक है. और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है बट यहाँ से एक चीज आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं. इफ आई ऐड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है. तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा 2 बार x 2 बार 1/y 2 बार. तो क्या आ गया 1/x + 1/y + 1/z विच इज 1/2 1/4 1/8. ठीक है. तो ये हो गया 8 कॉमन ले लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया. 2 4 = 4 2 = 8 1 = तो ये आ गया आपके पास 1/x + 1/y + 1/z और ये 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 1/2. सॉल्व करोगे 4 2 6 7/16. तो ये 1/x 1/y 1/z क्या है. दिस इज वर्क डन बाय A B एंड C. तो क्या है टोटल पार्ट. ये क्या आ जाएगा पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय व्हेन ऑल वर्किंग टुगेदर. तो जब 16/7 कर दोगे तो क्या आ जाएगा टाइम टेकन बाय ऑल 3 पाइप्स व्हेन दे वर्किंग टुगेदर. ठीक है. तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी पाइप से रिलेटेड है वो करवा दिए. बस अब आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढने और प्रैक्टिस करनी है. सो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.